दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होली का त्यौहार मनाया जाता है। इस वर्ष होली का दहन का आरंभ 2024 में होली 24 मार्च को 9:24 में तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 25 मार्च दोपहर 12:29 में समाप्त हो जाएगी। तो होली का दहन 24 मार्च को करना है और रंगोत्सव 25 मार्च को मनाना है। और एक खास बात बता दूंगी कि दोस्तों 24 मार्च को बहुत ही बड़ा चंद्र ग्रहण है, अर्थात दोस्तों इस साल होलिका दहन में बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण रहेगा। लोग मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं उनके लिए दोस्तों सोने पर सुहागा है, लेकिन इस दिन भद्र का साया रहेगा। इस वजह से शाम के समय होलिका दहन किया जाएगा और अगले दिन 25 मार्च को सोमवार के दिन रंगों की होली खेली जाएगी। तो अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं हैं तो आप होली के अग्नि में ये 3 चीज़ जरूर डालें। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, धन के मार्ग पे कितनी भी बड़ी रुकावट हो, वो जड़ से नष्ट हो जाएगी, क्योंकि होली के अग्नि में इतनी बड़ी पवित्रता और इतनी शक्ति होती है कि यह जड़ से बड़े पापों को नष्ट कर देती है। होलिका दहन को बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है, लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी भी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जो भूल से भी होली के अग्नि में मत डालिए। को जानकारी न होने के कारण होली के अग्नि में इन चीज़ों को डाल देते हैं। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। प्राचीन काल से ही होली के त्यौहार को बुराइयों पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ये त्यौहार खुशियों और रंगों से जुड़ा होता है। दोस्तों, होलिका दहन की रात को दैविक शक्तियों का उदय होता है और आसुर शक्तियों का विनाश होता है। होली की रात इन दिव्य शक्तियों की पूजा आराधना करने से दरिद्रता का नाश होता है और जीवन की सभी समस्याएं नष्ट हो जाती है। शास्त्रों में इस दिन को सुख तकलीफों को छुटकारा पाने के लिए सर्वोत्तम दिन माना गया है। मैं आप सभी को बता दूं कि नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्धि की रात कहा गया है। इस दिन वातावरण से नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा बहुत ही सक्रिय रहती है। इसलिए प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि तथा तांत्रिक आदि अपनी अपनी विद्या और पूजा पद्धति के अनुसार सिद्धियों को प्राप्त किया करते आए हैं। दोस्तों, होली की रात जो साधना की जाती है वो बहुत ही प्रभाव और भावशाली और फलदायी माना जाता है। इस उपाय को करने से वह निश्चित ही सफल होते हैं, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। इसलिए आज हम आपको शास्त्रों में बताए गए इन महत्वपूर्ण उपयोग के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको आपके जीवन से परेशानियों को खत्म करने का काम आएगा। ये उपाय आपकी दरिद्रता को दूर करेंगे और परिवार में सुख शांति स्थापित करेंगे। इसलिए आप इस दिन बिना चूका यह अचूक उपाय जरूर करें। ने कुछ गुप्त उपायों के बारे में बताया है जिन्हें हमें हमेशा से ही गुप्त तरीके से करना चाहिए। ये उपाय कभी भी दूसरे के सामने नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसका फल व्यर्थ चला जाएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें होली की अग्नि में कौन सी चीज़ें भस्म करना चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं डालना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और अपनी मन की बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि कई सारे लोग होते हैं कि अग्नि में गन्ना डालते हैं। ऐसा करना शुभ फलदायक होता है, लेकिन ध्यान रहे गन्ने के टुकड़े करके नहीं डालना चाहिए अथवा खराब गन्ना भी होली के अग्नि में अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे होलिका माता अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं। टूटा हुआ अथवा खराब गन्ना कभी भी नहीं डालना चाहिए अथवा इसे पूजा पाठ में भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि जब भी आप होली के अग्नि में गन्ना डालें तो गन्ने के ऊपर पत्ता जरूर होने चाहिए। अधूरा गन्ना होलिका में डालने से पूजा संपन्न नहीं होती। होलिका के अग्नि में गन्ना डालते समय उसकी संख्या 5 या 7 इस क्रम में होनी चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात, होलिका में अग्नि में नारियल डालना शुभ होता है या अशुभ? तो मैं आप सभी को बता देती हूँ, नारियल डालना बहुत ही शुभ होता है, लेकिन नारियल पानी वाला नहीं होना चाहिए। होली के अग्नि में हमेशा ही सूखा नारियल ही डालना चाहिए। नारियल डालने से पहले उस पर अपने संपूर्ण परिवार का हाथ जरूर स्पर्श करवा लें।
और फिर उसे होली के अग्नि में समर्पित कर दे। इससे आपके घर परिवार में कलेश और लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाते हैं, परिवार में सुख शांति बढ़ती रहती है और दरिद्रता दूर हो जाती है। सूखा हुआ नारियल अग्नि में डालने से होलिका माता आप सभी के परेशानियों को ले जाती है और आपको आशीर्वाद प्रदान करती है। अग्नि में नारियल डालने से अग्नि देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपके घर में जो भी पकवान बन रहा है वो होली माता को ज़रूर समर्पित करें और ध्यान रहे कि आप उस दिन गुजिया और मीठी रोटी ज़रूर होली माता को समर्पित करें, उनका भोग लगाएं। और जब भी आप भोग लगाएं तो गुजिया और मीठी रोटी 2 या 4 की संख्या में होनी चाहिए, 3 की संख्या में कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। होलिका माता को आप बर्फ़ी का भोग आप ज़रूर लगाएं, जहां होली माता को सबसे अधिक प्रिय होता है। में गेहूं की बाली या कोई भी नई फसल चढ़ानी चाहिए, जिससे आपके घर में अन्न धन की कभी भी कमी नहीं होती। होली माता को चावल और कच्चा पापड़ जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर में धन की समस्या है तो आप एक उपाय ज़रूर करें। होलिका दहन के दिन होली जलाने से पहले थोड़ा सा सेंदूर होली में डालकर ओम श्री नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। यह मंत्र महालक्ष्मी मंत्र है। इसके करने से जीवन में धन की कमी दूर हो जाती है। होली के अग्नि में कभी भी कपड़े नहीं जलानी चाहिए, जिससे बहुत ही अशुभ माना जाता है। होली के अग्नि में कभी भी गंदी चीज़ें और प्लास्टिक की चीज़ें नहीं डालनी चाहिए, जिससे होली के अग्नि में दुर्गंध आती है और वातावरण अपवित्र बन जाता है। दोस्तों, होली के अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले और सूखी हुई लकड़ी जरूर डालनी चाहिए, जिससे आसपास के सभी नकारात्मक शक्ति को नष्ट कर देती है। होली की अग्नि जलाने से पहले उसे जल अर्पित करके परिक्रमा जरूर करनी चाहिए और अपने मन की इच्छा प्रकट करनी चाहिए। आपके द्वारा जो भी भूल चूक हुई हो उसे क्षमा याचना मांगना चाहिए। आपके अंदर के सभी पाप उस दिन नष्ट हो जाते हैं और आपको पूर्व की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, होली के अग्नि में कभी भी हानिकारक केमिकल नहीं डालना चाहिए। होली में आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल और मिट्टी के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन के दिन कुछ कार्य कभी नहीं करनी चाहिए, जैसे महिलाओं को अपने बाल खुले रखकर होली के समक्ष नहीं जाना चाहिए। महिलाओं को अपने बाल बांधकर ही होलिका माता का पूजा करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन नकारात्मक शक्तियां चर्म पर होती हैं। बाल खुले रखने से यह नकारात्मक शक्तियां आपकी ओर आकर्षित हो सकती हैं। अगर कोई स्त्री मासिक धर्म का पालन कर रही हो तो उसे होली की अग्नि नहीं जलानी चाहिए और पूजा भी नहीं करना चाहिए। ध्यान रहे कि गर्भवती महिला को भी होलिका के नज़दीक नहीं जानी चाहिए और एक बच्चे की माँ जो होती हैं उन्हें भी होलिका नहीं जलानी चाहिए। दोस्तों, होली की राख का उपयोग कई चमत्कारी उपाय करने के लिए किया जाता है। यह राख घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने में बहुत कारगर होती है। आप होली की राख को अपने घर जरूर लेकर आएं और इससे अपने घर के कोने में डाल दें अथवा होली के राख पानी में मिलाकर घर में पोछा लगा दें। इससे घर से संपूर्ण नकारात्मक नष्ट होते हैं। साथ ही होली की राख को अपने मस्तक पर भी लगाना शुभ माना गया है। इससे छोटे बच्चे के मस्तक पर लगाने से बुरी नज़र का प्रभाव खत्म हो जाता है। अगर घर में धन की समस्या है, धन की दिक्कत है, तो होली की राख को सफ़ेद कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें अथवा आप जिस स्थान पर धन रखते हैं उस स्थान पर रख दे, जिससे धन से जुड़ी समस्याएं खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर होली की राख को आप काले कपड़े में बांध करके अपने घर के बाहर लटका देना चाहते हैं तो उससे बुरी नज़र का प्रभाव खत्म हो जाता है और परिवार में सुख शांति की अनुभूति होती है। दोस्तों, होली के दिन कभी भी किसी को सफ़ेद चीज़ें उधार में नहीं देना चाहिए। दूसरों से सफ़ेद चीज़ें भी नहीं लेना चाहिए। इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। दोस्तों, इस दिन कई लोग टोने टोटके, काला जादू आदि प्रकार के अनिष्ट कार्य करते हैं। अगर कोई आपको सफ़ेद वस्तु देता है जैसे नमक, सफ़ेद कपड़ा, चावल, तो भूल से भी नहीं लेना चाहिए, अन्यथा आपको इससे अशुभ परिणाम भोगना पड़ेगा। होली की रात को
चौराहे पर अथवा दुर्गम स्थान पर नहीं जाना चाहिए। इस दिन ऐसे स्थानों पर कई तांत्रिक क्रियाएं की जाती है और अशुभ चीज़ें मार्ग में डाल दी जाती है। अगर गलती से आपके पैर इन चीज़ों पर पड़ता है तो इसका अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। और ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके होली के अग्नि के पास नहीं जाना चाहिए। होली की अग्नि अत्यंत पवित्र होती हैं। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करके होली की अग्नि के पास जाना उसे महापाप लगता है। ऐसे व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है और अगला जन्म उसे कुत्ते का प्राप्त होता है। होली के दिन कभी भी किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, खासकर अपनी बहन को अपशब्द शब्द नहीं कहना चाहिए। इससे होलिका माता अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं। इस दिन स्त्री का अपमान करने वाले मनुष्य को रोग आदि दुखों का सामना करना पड़ता है और यह एक पवित्र अग्नि है, इसे सदैव नमस्कार करना चाहिए। होलिका दहन के बाद दूसरे दिन धूलेटी जरूर खेलनी चाहिए। इस दिन रंग लगाने से के जीवन से नकारात्मक नष्ट होती हैं और सकारात्मक आती हैं और सभी बुराइयां नष्ट हो जाती हैं। पर किए जाने वाले महा उपयोग के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, होली की रात सरसों के तेल के चौमुख दीपक घर के मुख द्वार पर लगाएं, उसकी पूजा करें। इसके बाद भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से हर प्रकार के बाधा का निवारण होता है। व्यापार और नौकरी में उन्नति न हो रही हो तो 21 गोमती चक्र लेकर आप होलिका दहन की रात को शिवलिंग पर चढ़ा दे। इससे बिजनेस में फ़ायदा होने लगेगा और व्यापार में उन्नति होने लगेगी। यह बहुत ही कारगर उपाय है। आप इस उपाय को होली पर अवश्य करें। यह उपाय करके हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आप भी अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो यह उपाय ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप सब हमारी बात से सहमत है तो अपने फ्रेंड और फैमिली में मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें। और ये बातें सभी को पता होना चाहिए कि जब अग्नि होलिका जलाए जाए तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या इसमें करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या इसमें वर्जित है, आप सभी को ये पता होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया। तो फिर मिलेंगे ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।